परम पवित्र भगवा ध्वज, प्रिय आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, माताएं, भगिनी और यहाँ पे पधारे हुए सभी हमारे स्वयंसेवकगण, आज हिंदू साम्राज्य दिवस के विशेष उपलक्ष्य में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाने वाला विशेष उपलक्ष्य उत्सव संघ के माध्यम से हम लोग मनाते आए हैं। आखिर यही दिन हमने क्यों चुना? इसकी विशेष वृत्ति हमारे अतीत काल से चली आ रही है। बात करें पूर्व जब हिंदुओं का शासन हुआ करता था तो ये प्रथा तो थी ही कि हम लोग सभी त्योहारों का सदा के लिए अनुसरण करते थे, लेकिन अचानक से आज से 1000 वर्ष पूर्व जब मुस्लिम आक्रमणताओं का अतिक्रमण भारत पर बढ़ता गया तो वहाँ पे क्या परिप्रेक्ष्य में अतीत में क्या बीती, इसका सभी को अनुसरण होना चाहिए। मुस्लिम आक्रांताओं का बढ़ता हुआ छाप सभी तरफ बढ़ता रहा। वो क्या चीज़ थी जिसके कारण सभी लोग एक दूसरे से बांधे रहते थे? वो थी हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी सभ्यता। जिस काल में से हम लोग हो गुजरे थे वहाँ पर मुस्लिम इस्लामीकरण आक्रमणताओं का बढ़ता हुआ छाप दिख रहा था। शोषण, दोहन, अतिक्रमण, इस प्रकार से इस्लामीकरण सभी मतांतरण की सभी विधियाँ हिंदुओं पर लागू होती थी। आखिर क्या था कि अचानक से सभी हिंदू शासक बिखर गए और इसका फायदा यवनों ने उठाया। कौन थे वो यवन? मुट्ठी भर यवन आए और हमारे भारत की विरासत, संस्कृति, यहाँ के धन धान्य को लूटते गए। इसका तथ्य सोमनाथ जैसे मंदिरों पे है। और भी जितने भी राजाएं हुए सभी इनके चाटुकार बनते गए। समाज में भी व्याप्त सभी कुछ सुप्त हो गई, न वीरता न साहस, सभी कुछ समाप्त होते गए। तभी उदय होता है एक ऐसे शासक का जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। महाराणा प्रताप और उनसे भी पहले के जितने भी शासक हुए, हिंदुओं के शासक, उन्होंने अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए विशेष रूप से बहुत सारे युद्ध लड़े। अब बात आती है मुगल काल, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने भारतीयों को दोहन किया। 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान के सभी हिंदू दुखी थे। जजिया कर किसके लिए? हिंदुओं के लिए। सारे प्रजा का दोहन किसके लिए? हिंदुओं के लिए। या तो इस्लाम बनो, या तो धर्म त्यागो, धर्मांतरण करो, या नहीं तो फिर कर दो, झेलो माँ बहनों के साथ अत्याचार, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के दुख दर्द, शोषण, दोहन होते रहे। गुरु नानक जी के समय से लेके गुरु गोविंद सिंह का समय वही वार्तालाप चल रहा है। ये परिप्रेक्ष्य स्थिति थी हमारे भारत की। वहाँ आगरा में शाहजहां का शासन हुआ करता था, तो इधर बीजापुर में अहमद शाह अब्दाली का, गोलकोंडा में अहमद शाह का, तो ऐसे, और दक्षिण में ही कुछ हिंदू बच गए थे। वहाँ पे एक ऐसी स्त्री जिसे प्रण लेती है, माँ दुर्गा सपने में सपन देती है, अष्टभुजाओं वाली दुर्गा, कि तुम, उसे लगता है कि वो समाज का उद्धार करेगी, उनके गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो युगों युगों तक भारत का नाम रोशन करवाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीजाबाई की। जीजाबाई जिसने
अपनी यौवन अवस्था में ही ये सोच लिया था कि समाज का उत्थान मेरे ही खून से होगा, मेरे ही अपेक्ष में निकला हुआ संतान इसका उत्थान करेगा। उसे विश्वास था, उसे माँ दुर्गा स्वप्न भी देती थी, माँ भवानी अथा उनके साथ दिखाई करती थी और ये बातों बातों में अपने सहेलियों को बताते थे, लेकिन कोई भी ये बोलने को राजी नहीं हुआ करता था ये ऐसा भी हो सकता है। सभी ये सोचते थे कि हिंदू चाटुकार हो सकते हैं, नौकर हो सकते हैं, सेनापति हो सकते हैं, प्रजा हो सकती है, लेकिन राजा नहीं हो सकती। ऐसा सोच समाज में हर एक व्यक्तियों में व्याप्त हो गई। इसी का उदाहरण शिवाजी के पिता साजी भोसले की भी आती। साजी भोसले भी बहुत बड़े सेनापति थे, चुटकियों में वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े युद्ध लड़ लिया करते थे। गोलकोंडा का युद्ध वगैरह तो उन्होंने बिना कुछ शर्त के ही जीत लिए थे, लेकिन थे क्या? आदिल शाही के नौकर, निजाम शाही के नौकर, यानी बीजापुर के नौकरी करते थे, नौकरी सिर झुकाते थे। एक घटना याद आती है कि एक बार शिवाजी बाल्यावस्था में इनके साथ साजी भोसले के साथ इनके दरबार में गए, आदिल शाही की दरबार में, तो वहाँ प्रथा थी सभी गर्दन झुकाते थे। उनके पिताजी ने, साजी भोसले जी ने सिर झुकाई, लेकिन शिवाजी ने मना कर दी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एकदम सटी खड़े रहे, न आदाब न और कोई प्रथा, न सिर झुकाया। इसी प्रकार से जब सिर नहीं झुकाया तो वो समझाने लगे बालक है, इसे छोड़ दीजिए महाराज, इनकी ये गलती हो गई। पिताजी बोलने लगे, वो तो माने नहीं। उनके साजी भोसले जानते थे कि हमारा पुत्र जो है अति स्वाभिमानी है, शिवाजी के वरदान से प्राप्त हुआ, शिवनेरी दुर्ग पे पैदा हुआ, शिवा के नाम से प्रख्यात होने वाला ये कोई अतुल्य बालक है, ये वो भी जानते थे। और यही बात आती है कि इसके कारण उन्हें पुणे में छोड़ दिया गया। उन्हें उनके माँ जीजाबाई के यहाँ, वहाँ उनके दादाजी कोंढाने के माध्यम से अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुणता पाई। मात्र 14 साल की उम्र में ही उन्होंने सारे ग्रंथ माँ के माध्यम से, धर्म देवाल इत्यादि सभी तरह के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान और संसार में होने वाले अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के क्या क्या दुख दर्द देखे जा रहे हैं, दीवारें तोड़े जा रहे हैं, ग्रंथालय तोड़े जा रहे हैं, धर्म को नष्ट करने जा रहे हैं, वो सभी देख रहे थे। उनका दिलों के अंदर में उमंग से भाग जाती थी, कैसे इनसे मुक्ति पाएंगे, कैसे समाज में करेंगे। उनके बड़े भाई संभाजी और उनके 100 लोगों की, जीजाबाई के 100 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और ये अफजल खान ने हत्या की थी उनके भाई की। प्रतिशोध की आग तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ समाज के प्रति भी क्या कर्तव्य है उसको आगे देखते हुए बढ़ रहे थे। मात्र 14 साल की उम्र में पुणे से 50 किलोमीटर दूर शिव मंदिर पे जाते हैं, युवाओं को इकट्ठा करते हैं, संगठन शक्ति का निर्माण करते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं मातृभूमि का संरक्षण करूंगा, स्वतंत्रता की करूंगा, हिंदू धर्म की सुरक्षा करूंगा, हिंदू माताओं बहनों की सुरक्षा करूंगा। ऐसे अनेक प्रकार से सभी युवाओं को में जोश भरते जाते हैं और एक एक बेलपत्र चढ़ाकर बोलते जाते हैं कि कैसे हम इस हिंदू साम्राज्य का गठन करेंगे। धीरे धीरे ये बढ़ता गया। उनकी बाल्यकाल की ऐसी घटनाएं बढ़ती गई कि उन्होंने हर एक लोगों को उमंग भरने का काम किया। 276 युद्ध लड़े, एक में भी विफल नहीं हुए। उनका बताया हुआ अनेक प्रकार का युद्ध कौशल अभी भी हर एक देशों में पढ़ाया जाता है। गुरिल्ला युद्ध अभी भी 32 देशों में व्याप्त है। मात्र 14 साल की उम्र में बड़े बड़े दुर्ग जीत लिए। इन्होंने हर एक धर्म के कुछ अच्छे अच्छे सेनापतियों को उन्होंने अपने सेनाओं में भर्ती किया और इन्होंने निश्चय किया कि एक दिन पूर्ण भारत को संपूर्ण हिंदू साम्राज्य घोषित करके हिंदुओं का आधिपत्य स्थापित करूंगा। आज
के समय में इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रयत्न हमारे देश पे भी हो रहे हैं। उस प्रकार की परिस्थितियां अलग थी, आज की चुनौतियां अलग है। आज देश को विघटनकारी शक्तियां उसी प्रकार से हैं जो उस समय में मुगल शासन में होती थी। बस अंतर इतना है कि सोच बदली है, लोग बदले हैं, लेकिन मुखौटा के पीछे भी वही सोच पीछे से ही व्याप्त आ रही है। कहा जाता है कि 1674 में जब इन्होंने हिंदू साम्राज्य का शासन किया तो उन्होंने छत्रपति की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब जैसे शासक जो वो इतना क्रूर था कि उसने 1.25 मन जनेऊ जब तक उसके सामने नहीं रखी जाती तब तक वो भोजन अन्न ग्रहण नहीं करता था। ऐसे क्रूर शासक के साम्राज्य में उन्हें सेना लगाकर उनसे युद्ध करके 40 से भी ज़्यादा दुर्ग उन्होंने जीते। धीरे धीरे करके 250 से भी दूर ज़्यादा उन्होंने जीते थे। दुर्ग यानी वो अधिपत्य क्षेत्र। अनेक प्रकार की कहानियाँ इनके सामने छिपती है कि शिवाजी ने बहुत सारे प्रकल्प ऐसे भी चलाए जिससे कि पूरे समाज का उत्थान होगा। उन्होंने हर एक प्रकार के युद्ध कौशल की कला तो सीखी ही सीखी, समाज को एकीकरण करने का भी बहुत सारे प्रयत्न किए। सारी व्यवस्थाएं, न्याय नीति, नौसेना नीति, सभी में एक से एक प्रकार के गुण कौशल को विकास सभी युवाओं में किया। 10,000 से ज़्यादा सैनिकों को लेकर इन्होंने युद्ध किए। एक बात आती है, अफजल खान के सामने इन्होंने निश्चय किया था कि उसे मारूंगा, लेकिन कैसे? सेना तो छोटी थी, 10,000 के सैनिक और कहाँ 1.5 लाख के सैनिक। तो कैसे उनसे युद्ध कौशल में, कैसे मित्रता के माध्यम से भी किसी को हराया जा सकता है, ऐसा एक युद्ध कौशल उन्होंने भी सीखा। 2000 की सेनाओं को लेकर ये उनसे मिलने गए तो 2 ही सैनिक थे इनके अफजल खान में। ये बाघ नख को लेके छिपा के जाते हैं। इन्हें तो पता ही था कि मुस्लिम कभी भी धोखा दे सकते हैं और ये धोखा कभी भी किसी भी समय व्याप्त हो सकता है। उस समय में जो परिस्थितियां थी उसे देखकर ये भागते हुए, अपने सैनिकों को बचाते हुए कैसे उसे मारा जाए, ये वहाँ पे जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं। उस अफजल खान जो था पूरा हट्ठा कट्ठा और शारीरिक बल से भी इनसे बहुत 7 फुट का आदमी, और कहाँ ये 5 फुट 2 इंच के मेरी हाइट के। तो बताते हैं कि शिवाजी ने शर्त रखी कि मिलते समय सिर्फ मैं हूँगा और तुम होगे, इसके सिवा कोई नहीं होगा। और उन्होंने शर्त स्वीकारी, मिलने गए। अफजल खान ने आओ न देखा ताओ, इसे इनको बुलाया और गले मिलने के बहाने इसे पकड़ के पूरी तरह दबाने लगा, इनके शरीर में वार करने लगा चाकुओं से। लेकिन अंदर से इन्होंने कवच पहन रखी थी जिसमें कोई वार नहीं होता था, और इन्होंने अपनी बाघनख के द्वारा उनके रिब्स को पकड़ लिया और पूरे उखाड़ ली। देखते ही देखते कुछ ही देर में सैनिक भी आ गए और उसको नाप तो नुक्त कर दिया। इस प्रकार से अफजल खान को उन्होंने बहुत ही विवेकपूर्वक हराया। इस प्रकार से उस दुर्ग पे भी जीत हासिल की, शाइस्ता खान जैसे को सबक सिखाई। ऐसे कई सारे प्रक्रम हैं जो हम छोटे से लेके बालक से लेके बड़े युवाओं, तरुणों और व्यवसायी और अन्य लोगों को भी सिखाएं तो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। ऐसे कई घटनाएं उनके जीवन में व्याप्त है। हर एक लोगों से सीखना, कैसे कैसे गुरुओं से सीखना। समर्थ गुरु रामदास की भी बात आती है कि वह उन्हें भी कभी अहम हो जाता था तो उनके पास जाते थे, कैसे गुरु चढ़ना। कोंडेव के माध्यम से, अभी आपने तानाजी के बारे में, मालसूर के बारे में पढ़े, उन्हीं के सेनापति थे। कोंढाना ब्रिज, उनकी माँ के बारे में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगी, अन्न त्याग दिया कि जब तक ये वो दुर्ग नहीं जीत के आते तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। बस और क्या था, उन्होंने जो सोचा, माँ ने निश्चय किया तो मैं करूँगा। माँ भी अपने बच्चे को परखती है। कहा जाता है कि अगर बेटा अगर रोता नहीं तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। वो भी अपने बच्चे को परखती है कि क्या हमारे पेट में क्या शक्ति है। और इसलिए छोटी सी उम्र से लेके
1980 में उनका देवासान होने तक उन्होंने इतनी सारी 276 युद्ध लड़े, और सभी युद्ध में क्या कौशल, क्या वीरता, क्या अभी भी औरंगजेब और भूषण जी कहते हैं, आज चतुरंग पर कराते न पवन है। ऐसे बहुत सारे, भूषण जो औरंगजेब के शासन में कभी हुआ करता था, उसने बोला कि मैं तुम्हारी क्या करूँगा, तुम तो वीर हो ही नहीं, ऐसे बोल के छोड़ के शिवाजी के पास आता और शिवाजी के गुणगान में ऐसे गीते गाता है। फिर 1674 में जब हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद से कुछ 6 साल तक इन्होंने शासन किया। फिर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण इन्होंने एक पुण्यात्मा पृथ्वी छोड़ के चली। इसके बाद भी इसकी स्थिति ऐसी होती है, इनके पुत्रों ने, और जो अंतिम हिंदू शासक था राजा राम, इन्हीं के वंश से हुआ, जो 1818 तक हमारे साम्राज्य को बढ़ाए रखा और किसी को इसका आंख भी नहीं लगे दी। औरंगजेब भी 1605 ईस्वी में इन्हीं के हर एक बार इनके दुर्गों पर आक्रमण करता रहा, लेकिन हर बार इनके युद्ध कौशल और इनके सामने नतमस्तक ही रहा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। क्या कला कौशल थी, क्या संगठन हम करते हैं, संघ भी उसी माध्यम से संगठन की पराकाष्ठा करता है। कैसे लोगों को आगे लाया जाए, उनकी युद्ध कौशल, उनकी युद्ध वृत्ति, उनकी बुद्धिमत्ता, उसकी श्रेष्ठता को कैसे बढ़ाया जाए, सर्वोत्तम को कैसे पाया जाए, ये सारे गुण कौशल हम शिवाजी के जीवन शैली से हम सीख सकते हैं। आज के समय में कोरोना काल में हम क्या क्या कर सकते हैं समाज के लिए, ये भी हमें इनके माध्यम से सीखनी चाहिए। कहा जाता है कि ये जब युद्ध कौशल में लीड के आते थे तो अपने सेनाओं को 12 तोला सोने और 400 किले तक दान में दे दिया था इन्होंने। यानी कि सभी में सर्वस्व संतुलन बना के अपना सभी का सर्वांगीण विकास और अंत तक सभी लोगों का विकास, ऐसा सोच के वो आगे बढ़े। आज के समाज में भी यही चीज़ की आवश्यकता है। सामाजिक दूरी बनाएं, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम उससे इतना दूर चले जाएं कि हम उसे कभी मिल ही नहीं पाएँ। आज सभी से ये आग्रह है कि हम लोगों ने शाखा का काम तो बहुत उच्च स्तर तक पहुंचाने की सोची है। जब संघ के 100 साल होंगे तो शायद प्रारूप भी यही हो, सभी घर पे ही रहेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे, अपना सामाजिक कार्य करेंगे और समाज को उत्थान के लिए आगे लेके जाएंगे। हिंदू साम्राज्य दिवस एक से प्रेरणा स्रोत है। इन्हें जब भी हम एक वर्षों में याद ना कर, हमेशा हमारे मन में ये रहे कि हम हिंदू की संतान हैं। हमारे पूर्वज ने हमारे लिए वीरता और कौशल के अनेक सारे मार्ग दिखाए हैं। उन मार्ग पे चलते हुए हम सभी को अपने परम वैभव की ओर, परम आनंद की ओर लेके जाएं, यही सभी से आशा और यही है विश्वास है। इसी के साथ एक गीत के साथ ये कहूँगा, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव भरते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। यह सनातन राष्ट्र मंदिर है यहाँ, वेद की पावन ऋचाएं गूंजती, प्रकृति का वरदान पाकर शक्तियाँ, वेद निर्मित इस देव निर्मित इस धरा को पूजती। हम स्वयं देवत्व गढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। भारत माता की जय।
जय भवानी, जय शिवाजी।